Students and welcome. See, in the today's video basically we'll learn the objective type questions. See, class 9 नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा है. चैप्टर नंबर सिस्टम के अंदर एक्सरसाइज जो 1.3 है, अभी तक के मैंने वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे हैं. तो एक्सरसाइज के साथ साथ आप देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चंस. नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 मार्क्स क्वेश्चंस. तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस बेसिकली डिस्कस करने के बाद जब हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी तो नंबर सिस्टम का मैं आपको एक पेपर भी प्रोवाइड करूंगी, एग्जाम पेपर. वो आप जब आप उसको कर लेंगे तो आपको कुछ भी मतलब प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, वो अपने आप में सफिशिएंट पेपर होगा. तो वो हम फुल पेपर भी डिस्कस करेंगे. बट इन द टुडेस वीडियो विल बेसिकली लर्न सम क्वेश्चंस व्हिच कंटेन 5 मार्क्स क्वेश्चन. सो वेलकम, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल नेम. सो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के लिए. तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. सो जस्ट स्टार्ट. गिव टू रैशनल नंबर्स हुज द डिफरेंस इज अ रैशनल नंबर. बेसिकली हमें दो रैशनल नंबर लेने हैं जिसका डिफरेंस अगर मैं करती हूँ तो मुझे उसका रैशनल नंबर ही मिले. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं सबसे पहले लेट ले लेती हूँ. लेट m इज इक्वल टू 4/5 एंड देन n इज इक्वल टू 9/2. मैंने दो एक रैशनल नंबर्स ले लिए. रैशनल नंबर्स में p/q में सबसे पहले इसका डिफरेंस लेंगे तो 9/2 में से 4/5 को मैं माइनस कर दूंगी. ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसका एलसीएम ले लूंगी. देन 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 10. 2 की टेबल में 10 5 पर आता है तो 9 5 से हो जाएगा 45. माइनस 5 की टेबल में 10 आता है 2 पर तो 4 2 हो जाएगा 8. अब आप 45 में से 8 को माइनस कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि 15 में से 8 को आप माइनस कर देंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पर 7. ठीक है, तो यहाँ पर 3/10. सो ये p/q में आ गया एंड 37/10 विल बी द आंसर ऑफ द डिफरेंस इज अ रैशनल नंबर. सी, अब इसी का हम वो पार्ट्स डिस्कस करेंगे. मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे. नाउ द सेकंड पार्ट इज से सम इज अ रैशनल नंबर. तो हमें सम निकालना है. तो इसके अंदर भी लेट आप ले सकते हैं. आप चाहे तो वही डिजिट ले सकते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर ली थी वेरिएबल्स में. m की वैल्यू ली थी 4/5 एंड देन यू कैन टेक वैल्यू ऑफ m इज बेसिकली 9/2. सो यू कैन टेक द सेम वैल्यूज, राइट. सी, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें एडिशन करना है. तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगी 4/5 प्लस 9/2 and then I'll take the LCM of this. So 4 5 की टेबल में 2 2 4 2 are 8 and then 2 5 are 9 5 are 45, right. तो अब हमें क्या करना है, इनका एडिशन कर लेना है. तो 8 5 3 13 and 5 53/10 will be the answer. तो रैशनल नंबर में निकल गया p/q and this is the second part. So move करते हैं थर्ड पार्ट पे. Students, this is the third question, third part. सी, प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल लेट ले लेते हैं, लेट m. तो वन वेरिएबल m इज इक्वल टू बेसिकली 4/5. सेम वैल्यू ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 9/2, राइट. तो अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है. तो 4/5 इंटू 9/2. आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं. 2 1 2 2 2 4, राइट. अब आप कुछ नहीं कट रहा है तो 9 2 से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 एंड 5 1 5. सो 18/5 विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो मूव करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे. दिस इज द फोर्थ पार्ट. सी, डिवीजन इज अ रैशनल नंबर. तो डिवीजन कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे. सी, सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर लेट दी m की वैल्यू ले लेते हैं 4/5, सेम वेरिएबल की वैल्यू, एंड n की वैल्यू है 9/2. तो हमें यहाँ डिवीजन करना है. तो ये फर्स्ट ले लूंगी 9/2. इट्स डिवाइडेड बाय 4/5, राइट. अब डिवीजन के टाइम पर क्या होता है कि जब भी नेक्स्ट वाली डिजिट होती है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. मल्टीप्लीकेशन में हम सॉल्व करेंगे इसको. कैसे, 9/2 मल्टीप्लाई 5/4, राइट. तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा. तो 9 5 are 45 and then 2 4 are 8. So this will be the answer. 45/8 will be the answer. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, आपने ये क्वेश्चन अगर देखा है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सी, अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर रूट. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट है 2 का, फिर यहाँ पे 4 दिया हुआ है रूट में आपको 5 एंड देन 7 एंड 3. ये आपके कुछ रूट्स दिए हुए हैं यहाँ पर आपको. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है. तो जब भी हम किसी ऑर्डर में
डिसेंडिंग या असेंडिंग की बात करते हैं, ऑर्डर में करना होता है हमें, तो हमें जब भी किसी क्रम में हम उसको करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा रूट की पावर सबकी सेम लेनी होगी, तभी आप जैसे डिनोमिनेटर्स आप सेम करते हैं तो इसमें भी वही सेम चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 3 4, एलसीएम 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तो 3 4 6 एंड 12 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो आपका आएगा 12, राइट। अब इसको बेसिकली वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं, सबको हम 12 के अकॉर्डिंग बनाते हैं और फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी कि बड़े से छोटा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और पावर है 3। तो जब भी आपको पता है कि रूट हटता है तो हमेशा 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/3। मैंने आपको ये पहले भी समझाया हुआ है कि रूट इधर आने के बाद में 1/2 हो जाता है या 1/3 हो जाता है या 1/4 हो जाता है। अभी आपके पास 1/3 है तो अब आप इसको क्या करें कि इसका डिनोमिनेटर 12 बन जाए, यानी कि आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 2 और 4 की पावर 12, राइट। 4 की पावर 12, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 की पावर 12। आप चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कट मत कीजिए। ये आपका बन गया। इसके बाद सेकेंड हम इस पर आते हैं 5 वाले रूट पर, तो इसकी 5 की पावर है 4, तो यहाँ पर आने के बाद 5 की वैल्यू बन गई यहाँ पर 1/4। अब 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बन जाए, 4 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से तो ये बन जाएगा 12, 4 3 से 12। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे 5 एंड 3/12, ये आपके यहाँ पर बन गई है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट ले लेंगे 7, ये वाला रूट की वैल्यू ले लेंगे 7 एंड देन 6। तो अब आप क्या करेंगे 7 1/6, तो 1/6 है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा यहाँ पे 2 से और ऊपर भी 2 से, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 7 और 2/12। अब आप देख सकते हैं ना सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इट विल बी इजी टू इन ऑर्डर। तो नेक्स्ट वाला आपका है यहाँ पर 12 वाला। सो नेक्स्ट वन आपका है 3 एंड देन 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 1/12, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 से, यानी कि सेम ही रहेगा, तो इसका आ जाएगा 3 1/12। आई होप अब आपको इतना ही क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम रूट में ही करना है, राइट। अब हमें इसे रूट में करना है, तो देखिए अब मैं इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या करूंगी, सिंपल, यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 आएगा, रूट में 3 आ गया और यहाँ पर 12 आ गया, राइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको यहीं से शुरू करते हैं। 2 की पावर है 4, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पर आ गया 16 रूट के अंदर और यहाँ पर आ गया आपका रूट 12। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं 5 की पावर है 3, तो 5 5 से आपका होता है 25 और 25 3 से होता है 125, तो 125 रूट के अंदर आ गया और बाहर आ गया आपका यहाँ पे 12। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये 7 की पावर है यहाँ पे 2, तो 7 7 से होता है 49, 49 अंदर आ गया यहाँ पर रूट में एंड देन आपका आ गया यहाँ पे 12। अब आप देख सकते हैं ये सारी सीरीज आ गई है और हमने यहाँ पर चेंज करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका, बड़े से छोटा। तो इसको आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आपके पास यहाँ पर ये है, तो आप यहाँ लिख देंगे 125 12। उसके बाद आप इसका सिग्नेचर साइन कैसे लगाते हैं, सी डिसेंडिंग और असेंडिंग का एक साइन होता है, असेंडिंग के साइन ऐसे होते हैं और डिसेंडिंग का साइन ऐसे होता है, तो आप इसको ऐसे लगाएंगे यहाँ पे साइन। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी 49 की, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 49 और यहाँ पे 12। उसके बाद दोबारा से डिसेंडिंग वो आएगी, यहाँ पर आ जाएगा 16, तो 16 लिख लूँगी एंड देन 12, फिर दोबारा से डिसेंडिंग हुआ और उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 एंड देन 12, तो ये आपका आंसर होगा। एंड आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि आप इसको देखिए 125 है, तो 125 है ये इसका इस वाले क्वेश्चन का, तो इसको आप इसके नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 है यहाँ पे पावर 4 रूट की, और 49 बेसिकली आपका था 7 रूट वाला, तो 7 एंड देन 6 एंड फिर असेंडिंग ऑर्डर आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपका था 16 वाला, 16 आपका था 2, तो रूट 2 और उसका क्यूब एंड देन आपका 3 का आपका था 3। सो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं कि असेंडिंग में आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा असेंडिंग डिसेंडिंग जा रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी जो ये क्वेश्चन आपका है ये इस पूरे ब्लैक बोर्ड पे नहीं आएगा, मैं इसको पार्ट्स में करके दिखाऊंगी, क्योंकि 1 पार्ट 2 पार्ट को हम अलग अलग डिफाइन करके सॉल्व करेंगे।
अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एक और इसकी ऑल्टरनेट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो ये पैटर्न है जिसमें एक में बार होता है और एक में बार नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो डाली थी जिसके अंदर इसी सेम टॉपिक का सोल्यूशन है कि अगर एक यहाँ पर बार हो तो अपॉन 9 आता है, और अगर एक डिजिट पे बार ना हो तो उसका हम 0 लेके चलते हैं या क्या करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ऑल्टरनेट वे में सीखना है तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट हम इसको सीखेंगे डिटेल सोल्यूशन कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सी एक्सप्रेस दी 1.32 के ऊपर बार है, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट पे, एंड 0.35 यहाँ पे 2 पे बार है। सो इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसके सोल्यूशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लेट x वैल्यू लेके चलते हैं यहाँ पे। तो सिंपल लेट s इज इक्वल टू 1.3 और 2 के ऊपर बार है, यानी कि 2 बहुत बार रिपीट हो रहा है, 2 रिपीटिंग वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ दी साइड्स, तो 10x हो जाएगा यहाँ पर ये। और उसके बाद आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक के ऊपर बार नहीं था तो इसको इधर ले आएंगे, यानी कि 10 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी कि ये बन जाएगी आपकी 13.2 बार, राइट। अब आपका ये हो गया, अब ये आपकी हो गई वन इक्वेशन, ये आप इसको एक इक्वेशन लो। अब आपके यहाँ पे एक के ऊपर बार है, तो जब एक के ऊपर बार है तो अगेन आप क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा आपका 100x, एंड देन यहाँ पर आपका हो जाएगा 13.2, यानी कि 132, क्योंकि 2 आपका इधर आ गया, मूव कर गया, लेकिन 2 आपका रिपीटिंग है तो आप चाहे तो इस पे 2 2 2 2 इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिपीटिंग में आ जाएगा, तो ये आपकी होगी सेकेंड इक्वेशन, इसको आप ले सकते हैं सेकेंड इक्वेशन। नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन, ये दो पार्ट्स इक्वेशंस कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट। तो अब आप देखिए कि 1 में से जब आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, 100 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे देन यू विल गेट 90x, और फिर आप लिखेंगे 132.22 माइनस 13.22, इस तरीके से लिख लीजिए। अब आप माइनस करेंगे तो मैं आपको माइनस यहाँ करके दिखा देती हूँ। 132.22 जब आप वैल्यू लेंगे एंड देन 13.22, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 0 0, ये तो 0 हो गया, तो 12 में से 3 गए, आपका आ गया यहाँ पे 9, एंड देन यहाँ 2 में से 1 गए 1, एंड देन 1, तो आपका आ गया यहाँ पे आंसर 90x अपॉन इज इक्वल टू 119, दैट्स इट। देन आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 90 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 119 अपॉन 90, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपके यहाँ सॉल्व हो गई है। तो हम यहाँ पे मूव करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, मतलब सेकंड पार्ट के ऊपर, जो ये वाली वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद जो ये वाला आंसर है आपका और जो इसका आंसर आएगा, फिर हम उसको एडिशन करके बताएंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे 0.35 वाला। सो लेट दी एक्स, यहाँ पे हम ले लेते हैं सिंपल, लेट x इज इक्वल टू 0.3535 एंड सो ऑन, राइट। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपली सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे 35 रिपीटिंग में है, 2 डिजिट्स के ऊपर है, तो सीधा हमने यहाँ पर क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 100 से मल्टीप्लाई जब मैं करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 100x एंड देन इज इक्वल टू 35, पूरा इधर आ जाएगा, 2 वैल्यूज इधर आ गई, एंड देन 35 आपका रिपीटिंग में है, ठीक है, 35 आपका रिपीट हो रहा है, आप चाहे तो बाहर हटा के 35 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगी मैं 2 को 1 में से, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 100x माइनस x इज इक्वल टू 35.35 माइनस, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.35, राइट। तो 100 माइनस x ये आपका हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 35 माइनस, तो यहाँ तो 0 0 आ जाएगा आपका आंसर में, और 35, तो आप देख सकते हैं आंसर आपका सिंपल 35 ही आएगा, ये कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 99 आ जाएगा अपॉन में,
तो ये आपका सेकंड वाली इक्वेशन का आंसर आ गया। अब इसको हम मूव करते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड करने की। तो इसको कट भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर 3 की डिविजिबिलिटी रूल तो 9 + 1 16 + 5 21, तो 21 बेसिकली 3 की टेबल में जाता है। 9 + 9 18 ऑल्सो 3 की टेबल में जाता है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जब आप एडिशन ऑफ नंबर्स करते हैं, तो आपने एडिशन ऑफ नंबर्स यहाँ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 की टेबल से मैं इसको कट कर लेती हूँ, तो 3 5 सा 15 हो गया, 1 3 5 सा 15 हो गया, एंड देन 3 3 सा 9 हो गया, अपॉन में 3 3 सा 9 एंड 3 3 सा 9 एंड 0। तो ये आपका आंसर प्रॉपर आया कि 553 अपॉन 330। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं तो मेक श्योर कि अगर वो लोएस्ट टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हो रहा है तो हम उसको लोएस्ट टर्म में लेकर के आते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Students, now this is the fourth question. See, express the 0.6 plus 0.77 के ऊपर 1 पे बार है एंड देन 0.47 जिसमें 2 डिजिट में भी 1 के बार है इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड p and q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से बाएं हाथ का खेल है आपका सॉल्व करना, क्योंकि मैं अभी क्लियर कर चुकी हूँ। 0.6 इसको तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। 0.7 के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन इसका क्या निकालेंगे 0.7। सो लेट दी x वैल्यू इज इक्वल टू 0.7 एंड बार, तो 7 7 7 लिख सकते हैं एंड इक्वेशन ये हो गई 1, राइट। इसके बाद हमें इसे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन यू विल मल्टीप्लाई बाय देन, तो ये हो गया 10x और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.777। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सेकेंड वैल्यू ऑफ 2 माइनस 1, तो 10x में से माइनस x करेंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9x। इसको मैं लिखकर दिखा देती हूँ, 7.77 माइनस 0.77, तो इसमें से माइनस करा, ये आ गया आपके पास 9x। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास सिंपल 7 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 7/9। तो 7/9 बेसिकली ये आपका इसकी वैल्यू निकल के आ गई है। तो मूव करते 0.47, 7 में एक के डिजिट के ऊपर बार है, तो मूव करते सेकंड वाले पे। नाउ दिस इज द लेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। सी वैल्यूज आपको यही ऐड करते हैं, तो इनके जो आंसर्स है वो ऐड करना है। तो x और y से कोई मतलब मैटर नहीं करता कि एक की वैल्यू x ली है तो दूसरी की वैल्यू y लेनी है वेरिएबल, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, वहाँ पे मैंने शायद x प्लस वाई लेता है, x प्लस एक्स भी ले सकते हैं, उसमें कोई दो वो वाली बात नहीं है, प्लस ही करना है आपको एडिशन, ठीक है। तो लेट दी y और लेट दी x, आप x ले लीजिए यहाँ पे 0.4 और 7 के ऊपर बार। अब देखिए यहाँ पर एक के बार नहीं है, एक के ऊपर बार है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा 10x और उसके बाद एक डिजिट यहाँ मूव कर जाएगी तो 4.7 के ऊपर बार यानी कि 777, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक के ऊपर बार है, तो मैं इसको फिर दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 100x, 10 × 10 100x एंड देन 4 7 7 इधर मूव कर गया और 7 7 आपका रिपीट ही हो रहा है, तो ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन, राइट। तो अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 10x को माइनस कर देंगे, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.77 माइनस 4.77, राइट। अब 100 में से 10x करें तो ये आपका आ गया 90x एंड देन 47 में से 4.77 को माइनस करते तो 7777 वाला 0 पार्ट रहेगा एंड देन 7 में से 4 जाएंगे तो 3 आ जाएगा एंड 4, तो ये तो कट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 43/90। तो ये आपका आ गया सेकंड, इसकी वैल्यू आ गई। तो इसकी थी नहीं, इसकी और इसकी हमने निकाल लिया। अब हम करते हैं इसको एडिशन। नाउ देख सकते हैं आप 0.6, 0.7 एंड 0.47, आप चाहे तो x प्लस वाई प्लस z ले सकते हैं, तो सिंपल 0.6 प्लस x भी ले सकते हैं और उससे कोई मैटर भी नहीं करता। सी अब 0.6 प्लस 7.9 प्लस 43/90, तो मैं क्या करूँगी, इसका मैं रिमूव करके 10 कर दूँगी। 10 9 और 90 का एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ पे 90, तो ये 9 के टेबल में जाता है, तो 6 9 से मैं कर लूँगी यहाँ पे 54। देन अगेन 9 के टेबल में 19 10 पर आता है, तो 7 × 10 हो जाएगा 70 एंड देन 90 के टेबल में 90 बेसिकली 1 पर ही आता है, तो 43 × 1 43 आपका रहेगा।
अब आपको क्या करना है, सिंपली एडिशन करना है। तो वंस की प्लेस को मैं ऐसे ऐड कर देती हूँ, 4 + 0 + 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 7, एंड देन 4 + 7 हो जाएगा 11, 11 + 5 हो जाएगा आपका 16। तो 167/90। अब आप देख सकते हो ये कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, कोई कट नहीं रहा है किसी भी टेबल से, किसी का फैक्टर नहीं है। तो 167/90 इज बेसिकली द आंसर। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसके सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। कोई डाउट होगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्थी।